ओवर ट्रेडिंग करते नहीं है, खुद ही हो जाती है। अब इसका कारण क्या है? तो दो केसेस समझते हैं अपन। अगर अपना पहले केस में प्रॉफिट होता है, अगर फर्स्ट ट्रेड में अपना 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और फिर अपन ने फिर सेकंड ट्रेड लिया तो उसमें अपना लॉस हुआ है 3,000 रुपये का। फिर अपन ने उसको रिकवर करने गए तो थर्ड ट्रेड में अपना हुआ 3,000 रुपये का लॉस। अब नेट लॉस क्या हुआ अपना 1,000 रुपये का। अब अपना माइंडसेट क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट था मैं उसको रिकवर कर लूँ और फिर ये लॉस बढ़ता जाएगा और ऐसे ओवर ट्रेड होते जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपका पहले ट्रेड में अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था तो आपको क्या करना है, दूसरे ट्रेड में अगर ट्रेड लेना ही है, आपकी सेटअप पे ट्रेड बन रहा है तो रिस्क कितना लेना है, 50% ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट, मतलब 25 रुपये का रिस्क लेना है। और इसमें अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपका नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, 25 रुपये। और इसके बाद आपको चुपचाप सिस्टम बंद कर देना है, क्योंकि इसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना पुराना प्रॉफिट रिकवर करने जाओगे तो उसको लॉस को और बढ़ा लोगे और कहीं ना कहीं आप लॉस में क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो चुपचाप सिस्टम बंद कर देना आपको ऐसे केस में। अब केस 2 की बात करें, अगर आप लॉस में हो तो पहले ट्रेड में अगर आपका 3,000 रुपये का लॉस हो जाता है, फिर आप सेकंड ट्रेड करने जाते हो, फिर सेकंड ट्रेड में भी आपका 3,000 रुपये का लॉस हो जाता है। अब नेट में अपना कितना लॉस हुआ, 6,000 रुपये का। तो इसके बाद कैसा माइंडसेट रहेगा अपना, कहीं ना कहीं रिकवरी का माइंडसेट होगा कि कैसे भी करके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ, अपने लॉस को रिकवर कर लूँ और रैंडम ट्रेडिंग करने लगेंगे और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा, लॉस और बढ़ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब पहले ट्रेड में अपना लॉस हो जा रहा है तो आपकी अगर रिस्क कैपेसिटी 3,000 रुपये की है और फर्स्ट ट्रेड में आपका 3,000 रुपये का लॉस हो जा रहा है तो डोंट गो फॉर रिकवरी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट बिगड़ चुका है और ऐसे रिकवरी माइंडसेट से आप जाओगे तो कहीं ना कहीं लॉस को और एड ऑन कर लोगे। इसके बाद भी आपको पहले ही ट्रेड के बाद आपको सिस्टम बंद कर लेना है, नो नेक्स्ट ट्रेड, और अगले दिन आके फिर ट्रेड करना है। ऐसा एक महीने कम से कम फॉलो करके देख लो, आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी प्लस आप प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाओगे।